Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Jaane Jahan. Yes, I know it's late, but let's start. जी एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट होती है जहाँ पे किश्वर बैठी होती है अपने कमरे में आराम से और फिर जीनत आती है और उनको बताती है कि शहराम जो है वो तो आपको ऐसा लगता है कि वो महानूर में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो तो महानूर में काफ़ी इंटरेस्टेड है और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो महानूर से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। अभी वो ये बात कर रही होती है, लेकिन किश्वर इस बात को इतना खातिर में नहीं लेके आती। दूसरी तरफ हमने देखा कि महानूर बच्चों को पढ़ा के घर वापस आई है और उसके बाप के वो ही रोने हैं जो शुरू दिन से हैं कि दुकान नहीं चल रही, दुकान आती है तो बिजली, दुकान चलती है तो बिजली नहीं आती, दिस एंड दैट। और महानूर उसको फिर से हिम्मत देती है। अब हवेली की अगर बात करें तो हवेली का ये सीन है कि अब शहराम जो है वो फुल ऑन हीरो मोड में आ चुके हैं। वो उठते हैं, अपने आप को देखते हैं, फिर सडनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी लुक्स किस तरह की है। फिर वो ज़रा अच्छे से नहा धो के शशके वशके मार के बाहर निकलते हैं और फाइनली हीरो लुक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो मानूर है वो घर अपना पढ़ाने के लिए फिर जा रही होती है, बच्चों को रेडी होने लगती है तो उसकी छोटी बहन उसको खबर देती है कि जो अम्मा है वो उन्हें तो रात से बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने बताने से मना किया हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि महानूर को बताने से मना क्यों किया गया। खैर महानूर को जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी बहन को आवाज़ लगाती है और कहती है कि पानी लेके आओ, मैं अम्मा की पट्टियाँ करूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी शिकायत है महानूर से और लिखने वाले से भी कि उसने ये हेल्पर टाइप, हाउस हेल्प टाइप छोटा नुमा बहन क्यों दी महानूर को। बहन तू जाके आराम से पढ़ा, पट्टियाँ अगर वो घर पे बैठी है तो पट्टियाँ तो वो भी कर देगी। वो बेचारी का यही काम है कि बहन के लिए खाना लेके आओ, पानी लेके आओ, ये कर दो वो कर दो। एनी हाउ शहराम जब तैयार व्यार होकर बाहर निकलता है और खिड़की से उसको बच्चे इधर उधर भुदकते हुए नज़र आते हैं तो वो ज़रा परेशान होता है महानूर को ना वहाँ पा के, और वो बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि महानूर तो अभी तक आई नहीं है। खैर जब वो ये सब कुछ देखता है कि महानूर नहीं आई तो वो जाके बच्चों को इकट्ठा करता है और उन्हें खुद पढ़ाने की कोशिश करता है। तो जनाब वो उन्हें सिखा रहा होता है कि कौन कौन से मौसम होते हैं। बेचारे बच्चों को सिर्फ सर्दी और गर्मी का पता होता है, फिर वो उनको ख़िज़ा का बताता है और फिर वो जब बहार का नाम लेता है तो उसकी ज़िंदगी में जिस तरह महानूर की सूरत में एक बहार आई है तो रियल में भी उस वक्त महानूर एंटर होती है और फिर वो उसको देख के मुस्कुराती है और वो उसको देख के मुस्कुराता है। खैर महानूर आ जाती है और क्लास लेने लगती है। इसी दौरान जीनत भी आ जाती है और इस वक्त जीनत से महानूर की फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन होती है फ़ेस टू फेस। और वो उसको बताती है कि मतलब बात लगाने की कोशिश करती है, लेकिन महानूर जो है वो इतना कोई सीरियस लेती नहीं है। एनीवे जैसे कि हमें पता है कि जब से महानूर ने क्लासेस लेना शुरू की हैं तब से हर रोज़ इन दोनों की हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। शहराम और महानूर हमेशा एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं जब भी क्लास ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं और अंदर की ईश्वर जो होती है वो अपने मुलाजिम पे बरस रही होती है, क्योंकि मुलाजिम अब उसे जो डोज़ खाने में देता था वो नहीं दे पाता, क्योंकि हाशिम ख़ुद शहराम का खाना लेके जाता है तो डोज़ वगैरह मिस हो रही होती है। खैर आज वो ख़ुद अपने हाथों से चाय बना के लेके जाती है और अच्छा कहती वो ये है कि मेहमान के साथ बैठे हुए शहराम साहब उन्हें जाके चाय दो, और लाती वो सिर्फ चाय शहराम के लिए। खैर यहाँ पे महानूर से अच्छी तरह बात करती है और फिर बातें करते करते जैसे ही शहराम चाय ख़त्म करने लगता है तो उसे फिर से वो चक्कर सा आता है और वो गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो महानूर एकदम परेशान हो जाती है और गार्ड्स को बुलाती है और कहती है इन्हें कमरे में ले जाएं। जब वो अपने घर पहुंचती है तो परेशान हाल ही होती है और अपनी बहन से इस बारे में बात करती है कि पता नहीं इस बंदे को बैठे बैठे क्या हो जाता है, अच्छा भला होता है और फिर अचानक उसे कुछ होता है और ढेर सा जाता है। शहराम के घर से जब वो निकलती है तो उसके पास वाइट कलर का बैग होता है, लेकिन जब वो अपने घर में आती है तो रास्ते में बैग चेंज हो जाता है। घर आती है तो टोटली डिफरेंट बैग होता है। वेल ये मैंने नोटिस किया है, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने ये सही नोटिस किया। खैर जिस वक्त किश्वर आती है चाय देने शहराम को महानूर के सामने ही, वो फिर मतलब उसके नोटिस में आता है महानूर के कि आज तो शहराम की बर्थडे भी है जिसे वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। सेलिब्रेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि किश्वर जो है वो घर पे नहीं होगी, उसने जाना होता है वो जो पॉलिटिशियन होते हैं एमएनए या एमपीए उनके घर, जिनकी वाइफ जीक्यू होती हैं, मतलब आई डोंट नो उनका नाम क्या था मैं भूल गई हूँ, लेकिन जीक्यू प्ले कर रही हैं वो रोल, और वो वहाँ पे दर्स दे रही होती हैं लोगों को, उनकी मुश्किलात का हल निकाल रही होती हैं, उनको वज़ाइफ और दुआएं दे रही होती हैं ताकि वो लोग अपनी मुश्किलों से निकल सकें। तो यहाँ पे एक ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी नज़र आई कि शायद ये इस तरह के किसी मतलब ये सब कुछ करती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन या राइटिंग में मसला मुझे लगा
कि एक तरफ तो लोगों को वो दुआएं दे रही हैं और वज़ाइफ बता रही हैं ताकि उनके मसले हल हो, दूसरी तरफ जब किश्वर उनसे कहती हैं कि मुझे भी बता दें कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, एक तो ये डायलॉग कि उनको वो पूछती हैं कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, और फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो उनका हाथ बाकायदा देखकर उनको फ्यूचर बता रही होती हैं। ये तो मेरी बहन इस्लाम में बिल्कुल हराम है, तो इनको ये किस किस्म का इस्लाम फैला रही हैं यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात। खैर इस बात के दौरान जो है वो किश्वर को सावधान कर देती हैं, वार्न कर देती हैं कि वैसे तो ज़िंदगी में कामयाबी है, पैसा भी है, लेकिन कोई आएगा जिससे तुम्हारा सामना होगा, अब पता नहीं वो ढाल बनेगा या क्या सीन होगा तुम्हारा उसके साथ, ये नहीं पता। यहाँ पे किश्वर को कुछ ठिठकता है और उसके आई थिंक सो उसके बैक इन द माइंड कहीं महानूर का चेहरा ही आता है। दूसरे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तब्रेज़ की अगर बात की जाए कि इन एपिसोड्स में एपिसोड नंबर 9 और 10 में उसका कैरेक्टर कहाँ तक पहुँचा है, तो ये सीन है कि वो नशे में धुत गुलज़ेब के घर तक तो पहुँच गया और गुलज़ेब दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। नेक्स्ट डे लेकिन वो उससे पूछती ज़रूर है कि सर आप रात को क्यों आए थे, और बातों बातों में उसे कहता है कि तुमने आमिर को बताया कि मैं रात को आया था, तो वो कहती है कि नहीं, तो वो कहता है ये अच्छा किया तुमने, कुछ बात हर बात बताने वाली नहीं होती। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गुलज़ेब के दिमाग में भी क्या चल रहा है, क्योंकि वो वाकई अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बता रही कि नीयत तो इस बंदे की ख़राब है और उसको अच्छी तरह पता है कि तब्रेज़ के इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को नहीं बता रही, और तो और वो इन्हीं किस्तों के अंदर उसे अपने घर भी आने देती है। मतलब वो बहाने से ही आता है क्योंकि उसने आमिर को बहाने से दूसरी सिटी में भेज दिया होता है, और फिर वो बहाने से उसको पहले तो ऑफ़िस में एक दिन रात को देर तक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उसके बाद फिर वो ये होता है कि वो उसके घर तक पहुंच जाता है और कहता है कि फ़ैक्ट्री के सिलसिले में बात करनी है और यहाँ पे तो नहीं करूँगा, अंदर आना पड़ेगा, तो गुलज़ेब उसको घर के अंदर बुला लेती है। तो ये सीन समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि गुलज़ेब को पता है इस बंदे की नीयत सही नहीं है, फिर भी वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही है। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से भांडा फूटता है इसका तब्रेज़ का, कि क्या सीन होगा इसके साथ। एक और डेवलपमेंट जो हमने देखी, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, वो था इमाद इरफानी का। तैमूर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये, और ये आर्किटेक्ट है जो कि स्कूल को बनाएंगे, और एंटर होते ही साथ उन्होंने अपनी महानूर को पढ़ाते हुए देखा है हवेली में, और उन्होंने आते ही साथ उसकी फ़ोटो भी ले ली है। तो लेट्स सी कि ये वाला ट्रैक भी किस तरफ कनेक्ट करेगा महानूर के साथ साथ। शेहराम जो है वो फैक्ट्री तक पहुंच गया है और यहाँ पर भी वो आके तब्रेज़ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब्रेज़ तो भाई साहब पता नहीं किस जून में है, वो तो कोई बात नहीं सुनता अपने बड़े भाई की। खैर यहाँ पे कोई दोस्ती होती भी इन दोनों भाइयों की नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसने बड़ा भाई होने के नाते और बीइंग अ हीरो उसने कोशिश की इसे समझाने की। लेट्स सी के शेहराम जो है वो फैक्ट्री में किस तरह अब एंटर होगा दोबारा, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि तब्रेज़ जो है कोई बड़ा मसला क्रिएट करने वाला है और फिर इन द एंड शहराम को ही फैक्ट्री संभालनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट हाईलाइटेड सीन इन द एपिसोड, ड्रामे का सबसे ज़बरदस्त सीन, उसकी बात करते हैं। जब महरून को पता चलता है कि शहराम की आज बर्थडे है, तो फिर वो प्लान करती है, अपने अब्बू से इजाज़त लेती है। यहाँ हवेली में हमने देखा कि ग़ालिबन वो इशा की नमाज़ होगी क्योंकि रात का वक्त था, शहराम पढ़ रहा होता है, हाशिम आता है उसके पास और उसको बोलता है कि शहराम साहब आपसे मिलने बाहर लोग आते हैं। जब वो आए हैं, जब वो बाहर जाता है तो सबसे पहले से तो उसका वेलकम दियों से, लाइटों से होता है, और जब वो अंदर थोड़ा सा आगे जाके देखता है तो हमारी महानूर फुल तैयार हुई भी उसको बर्थडे विश कर रही होती हैं। जो उसके ट्यूशन के बच्चे होते हैं जिन्हें वो पढ़ाती है, वो बच्चे भी साथ ही होते हैं, और महानूर चमकता हुआ सितारा लग रही होती है बीच में, और वो बड़े प्यार से उसको विश कर रही होती है। यहाँ पे शहराम भी इस सरप्राइज़ के ऊपर बहुत खुश होता है और उसको मुस्कुरा कर देख रहा होता है। दूसरी साइड पे जो ज़ीनत होती है वो भी आ जाती है उसी टाइम, अपने हाथों से केक बेक करके वो भी अपना केक ले आती है। और यहाँ पे लिटरली जब वो ये चीज़ देखता है कि ज़ीनत भी केक ले आई है, महनूर भी ले आई है, तो वो बच्चों की तरह खुश होता है कि ओह माय गॉड, 2-2 केक हो गए। जबकि काटता वो सिर्फ़ एक ही केक है और वो हीरोइन का केक ही काटता है। ना सिर्फ़ वो हीरोइन का केक काटता है, लाया हुआ केक काटता है, बल्कि अपने हाथ से उसको केक खिलाता भी है। ज़ीनत बेचारी मुँह देखती रह जाती है। वैसे ज़ीनत से मुझे ये उम्मीद नहीं थी
महानूर से भी वैसे तो ये उम्मीद नहीं थी, शी इज़ सो फास्ट, लेकिन दीनत जो है वो बैक आउट ही करती जा रही है सब कुछ जानते बूझते। वो वहाँ से चली जाती है जब वो देखती है कि शहराम ने, वैसे शहराम ने किसी बच्चे के मुंह में केक नहीं डाला, उसने डायरेक्ट महानूर को ही केक खिलाया। इस केक सेरेमनी के बाद जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं और सारी सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है तो बारिश एकदम होने लगती है। मानू शेड में खड़ी होती है और शहराम जो है उसको बारिश में जाने से मना करता है। उसको रोकने के लिए वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। अब मानूर बीवी से पूछे वो जो इस तरह चौंकी है शहराम का हाथ पकड़ने पर, केक खाते हुए तो नहीं चौंकी थी। एनीवे यहाँ पे इस मुलाकात में ये डिक्लेयर करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और अब महानूर को अपना नाम भी नहीं अच्छा लग रहा और वो उसको कहती है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मुझे कोई नाम देना है। अभी वो ये कहती है तो शहराम के दिल से आवाज़ निकलती है जाने जहाँ। वो मुड़ के देखती है और कहती है कि आपने कुछ कहा, लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। खैर वो इस मुलाकात में जब तक बारिश रुक रही होती है, रात का वक्त होता है, महानूर बहुत अच्छी लग रही होती है, तो वो उसको दिए पेंट करना सिखाती है। मुझे अफ़सोस हुआ जान के कि शहराम को कलर्स का नहीं पता। फिर वो दिया पकड़ के बताती है कि ये लाल रंग, ये पीला रंग है और ये हरा रंग है। फिर वो उसको पेंट करना सिखाती है और वो बातें करते करते पेंट करते हैं। फिर कुछ शेरो शायरी की बात भी होती है। खैर जोक्स अपार्ट, ये सीन बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूट बहुत अच्छा हुआ था, दोनों अच्छे बहुत लग रहे थे, बहुत केमिस्ट्री थी और बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। अम, अब ये तो हमें पता है कि शहराम जो है वो इंटरेस्टेड है अपनी महानूर में, लेकिन ऐसा लगता है इस सीन के अंदर भी कि महानूर भी उसमें इंटरेस्टेड है शहराम में, क्योंकि शहराम के चेहरे से उसकी नज़रें ही नहीं हटती। जिस तरह से वो उससे बात कर रही है और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो भी उससे मोहब्बत कर बैठी है। तो लेट्स सी कि अब आगे ड्रामा किस तरह मोड़ मुड़ता है। टिल देन यू गाइस can also give me your feedback. Share the video, like the video. Thank you, take care. बट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप किसी की बर्थडे पे जाएं तो क्या आप महानूर जितना तैयार होके जाते हैं? आई रियली वांना नो, प्लीज़ टेल मी। टिल देन यू गाइस, बाय बाय।